अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। क्या चल रहा है आप लोग, तबीयत सेहत कैसी है, कैसा वेदर आप लोगों के पास जा रहा है। और जनाब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जनाब ये देखें, आज मैं जो है ना, मैंने बहुत बड़ा काम एक्चुअली मेरा रुका हुआ था। मैंने कहा चलें ये मैं समेटती हूँ और साथ साथ आपको भी बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखें, ये काफ़ी जैसे हमारे बच्चों के शूज़ छोटे हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि लगते हैं बिल्कुल न्यू हैं और एक दो दफ़ा पहनते हैं। क्योंकि ये स्नो शूज़ सिर्फ बच्चों के, स्पेशली जो ग्रोइंग एज होती है उनके जो है ना, ये कुछ अर्सा के लिए 3-4 मंथ के लिए तो सारी स्नो आती है। तो और जिस दिन बहुत ज़्यादा स्नो होती है तभी ये स्नो बूट्स वगैरह पहने जाते हैं। तो पड़े पड़े इनके इस तरह से छोटे हो जाते हैं। फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इनके, शर्ट्स वगैरह पैंटें कई पड़े पड़े जो है ना, बच्चों को पेरेंट्स लेके आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद ही नहीं आती। अच्छा ये आप ले ली हैं, अच्छा पहनेंगे, कहीं जाएंगे तो पहन लेंगे, इस तरह ना पड़े पड़े ही छोटी हो जाती हैं। तो वो फिर क्लोजेट की जब हम लोग क्लीन अप करते हैं उसको, तो सारा जो है ना उसको साफ़ करते हैं, सारी चीज़ें इनकी भी निकालते हैं बच्चों की। तो बस इस तरह से मैंने भी सारे कपड़े समेटे, इनके शूज़ वगैरह सब जो छोटे थे वो हम बेसमेंट में जमा करती रही कि अच्छा टाइम मिलेगा तो इसको जो है ना जाके एक एक करके, तो डोनेशन में नहीं बंदा डालता ना, तो वो सारे मैंने इस तरह से वो कर लिया। पहले हम कुछ जो है ना 1-2 महीने बाद निकाल लेते थे, अब काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो ये निकालती हूँ। लेकिन मुझे ये था कि पहले छोटे डोनेशन बॉक्सेस जैसे होते हैं ना, तो उसमें जाके हम लोग डाल आते हैं, जगह जगह से पड़े होते हैं, किसी सेंटर के बाहर पड़े होते हैं या फिर किसी ग्रॉसरी स्टोर है या इस तरह से ना उनके बाहर पड़े हुए होते हैं, उसमें डाल के आ जाते थे। तो मुझे सिर्फ ये था कि जो है ना ये कहाँ जाते होंगे, ये लोग वेस्ट करते हैं या क्या करते हैं, किसी और कंट्री में भेज देते हैं या फिर यूज़ भी करते हैं या नहीं करते। तो इस तरह से मुझे जो है ना सिर्फ ये थोड़ा सा था कि मैं जानूं कि ये असल में जाते कहाँ पे। फिर मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये लोग जो है ना यहाँ पे इस तरह से सेंटर्स भी सिटी के अंदर ही 1-2 सेंटर्स बने हुए होते हैं और उसमें जो है ना ये लेते हैं। ये देखें, ये डोनर्स हैं, वेलकम सेंटर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे आइटम्स वगैरह, ये लोग थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं, प्री लव्ड आइटम्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे आके जमा करवा जाते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा इस दफ़ा मैं जाऊँ और मैं जाके खुद देखूँ कैसे जो है ना ये लोग कपड़ों के आगे यहाँ से आके डोनर सेंटर में हम जब दे के आते हैं, यहीं से लोग इनसे आके लेके जाते हैं या क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रेड बॉक्सेस स्टार्टिंग में हम लोग इंटर हुए तो पड़े हुए थे ना, वो बेसिकली ये उस साइड पे हम आए हैं और वहाँ पड़े हुए थे। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे कांटी छांटी करते हैं और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो रख लेते हैं, और जो ज़रा थोड़े बहुत फटे हुए होते हैं या इस तरह से ना, वो लोग क्या करते हैं ये उसको जो है ना गार्बेज कर देते हैं। वो रेड बॉक्सेस जो बड़े बड़े कंटेनर से पड़े हुए थे ना, उसमें जो है ना वो लोग फेंक देते हैं, कपड़े सारे वो गार्बेज हो जाते हैं। और जो अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, उनको वो कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ जो खड़े हुए थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ये आप लोग यहीं से कोई आएगा आके आपसे ले जाएगा जो ज़रूरतमंद होगा, ये क्या करते हैं आप लोग ना, या किसी और आउट ऑफ कंट्री आप लोग सेंड कर देते हैं इसको। लेकिन फिर उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम इनको जो है ना बेसिकली सारा सैनिटाइज़ करते हैं और अच्छी चीज़ें निकालते हैं, जो थोड़ी बहुत ख़राब होती हैं उनको हम फेंक देते हैं, और इस तरह से करके इन लोगों से सैनिटाइज़ करते हैं। फिर कुछ के ऊपर तो टैग्स भी लगे हुए होते हैं, मैंने खुद वहाँ पे देखे, उसके ऊपर ना नए टैग्स जैसे होते हैं ना, क्योंकि वो बड़े बड़े शूज़ कुछ होते हैं, बड़े छोटे हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं। और यहाँ पे आके एक और हैरानकुन बात मुझे ये हुई कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि डेकोरेशन पीस और ये जो क्या कपड़े और जूते तो हम सभी दे देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन जो है ना इसका मुझे नहीं पता था कि फर्नीचर, और ये देखें ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये भी कोई वो है जैसे साइड टेबल। तो इस तरह से ना इनका भी जो है ना, ये मैंने पूछा, मैंने कहा ये भी ऐसे नया लग रहा है तो इसका क्या करते हैं आप लोग। कहते हैं ये भी हम लोग ना इसके ऊपर टैग लगा देते हैं, प्राइस टैग, और उसके बाद हम लोग ना इसको यहाँ पे क्लीन अप सब करके सैनिटाइज, वहाँ पे फैक्ट्री में जाता है, सैनिटाइज होता है, एक साइड पे इनका वो करके ना उस पर लगा देते हैं। तो ये देखें, ये सारे यहाँ पे भी आपको ये डेकोरेशन पीस, ग्लास डेकोरेशन वाले, कैंडल्स वाली स्टैंड और ये सब पड़े हुए थे, वो सारे हमने ना यहाँ पे रखे, और रख के उसके बाद जो है ना हम लोग वो आ गए वापस। तो ये देखें, ये अब मैं ना ऊपर से घूम के आपको नेक्स्ट उस साइड पे ना, वो बैक साइड पे डोनर वाला बना हुआ था सेंटर, तो उधर हमने आके सारे जमा करवाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, और बेसिकली क्या था, हमें कोई काम था उस दिन, हम चले गए। तो ये मैंने पहले की रिकॉर्डिंग थी जो मैंने आपको दिखाई, वो मैंने
सेंटर ये देखें, यहाँ तक मैं उस दिन आपको लेके आई थी। हमने सारा सामान हमने वो रख दिया था। फिर दूसरे दिन हम लोग ना 2-3 दिन के बाद फिर मैं आई, मैंने कहा मैं ना अब अंदर जाके दिखाती हूँ कि उन लोगों ने सैनिटाइज़ करने के बाद वो लोग किस तरह से स्टोर में रखते हैं ना सामान। तो वो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और मैंने कहा चले अंदर चलते हैं। ये जो थ्रिफ्ट स्टोर लिखा हुआ है ना, इसके बैक साइड पे हम लोग आए थे और वहाँ पे डोनर सेंटर जो बना हुआ था उसमें हमने सारी चीज़ें अपनी जमा करवा दी थी। उसके बाद वो लोग उनको सैनिटाइज़ करते हैं, टैग लगाते हैं, फिर जो है ना स्टोर में ला के यहाँ पे उसको रख देते हैं। तो चलें आ जाए जी, मैं आपको ना स्टोर में अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लोग रखते हैं। हम यहाँ पहुँच गए और ये 2-3 दिन बाद फिर मैं दोबारा से आई थी ना, तो क्योंकि उस दिन हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और वेदर भी सही नहीं था, ग्रोसरी वगैरह भी करनी होती है और वीकेंड पे ही हम निकलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो लोग भी यहाँ कम्युनिटी में आपको ये सब लिखा हो कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। 10% स्पेशली ऑफ होता है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज हैं या सीनियर पीपल हैं, उनके लिए होता है 10% ऑफ। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि HST नहीं लगता ना यहाँ पे, तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना टैक्स वगैरह नहीं है, वरना तो 13% 17% इस तरह से टैक्स होता है हर चीज़ पे HST। तो जनाब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिल्कुल न्यू होके, जैसे ना फैक्ट्री से ही निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल लगता ही नहीं था कुछ भी। ये 1-2 डॉलर की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, $1 का, कोई 90 सेंट का, तो ये 3-4 का ये जो बोल वगैरह पड़े हैं, डोंगे शोंगे। ये देखें कपड़े भी लगता है ऐसे था, सबके ऊपर ना टैग्स लगे हुए थे। और ये इस तरह से ना ये सारे हमने देखे, मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ साथ दिखाऊं। तो ये सारे बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों ने सारे सेट बना के ना रखे हुए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो है ना ये पुराने हैं या यूज्ड वाले हैं। और इसी तरह से ये देखें, ये भी ऐसे ही 199 का था। ये इस स्टोर की जितनी भी सेल होती है वो सब गरीब लोगों को और नीडी जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी हेल्प की जाती है। कुछ ऐसी ब्रांडेड शर्टें थी इसमें कि जो है ना वो बिल्कुल ही उसके ऊपर ना टैग, अपना ओरिजिनल टैग भी लगा हुआ था। और ये सारी वाइट जो है ना क्रॉकरी वगैरह ये सारे ये पड़ी हुई हैं, ग्लास, और ये इस तरह से वाइन ग्लास पड़े हुए थे। ये भी 1-2 डॉलर से ज़्यादा नहीं थे। और बड़ी हैरान हुई कि ये देखें बुक्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे बच्चों की ना, जिन लोगों के यानी कि जैसे यूज्ड वाली प्री लव्ड होती हैं, बच्चों ने 1 साल पढ़ ली, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या करना है, फेंकना नहीं है जी, किसी के काम आ जाएंगी। तो इसलिए वो लोग भी आके यहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो ये सारे टॉयज़, कुछ टॉयज़ पड़े हुए थे, बॉक्सेस में थे, और DVDs पड़ी हुई हैं और गेम्स पड़ी हुई हैं सारी। और इस तरह से ना मैं देख के वो हुई कि मैंने कहा मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग डोनेट कर सकते हैं। फिर ये सारा ये डोनेशन में जो भी सारा वो करते हैं ना ये लोग, ये फिर सारा उसी की जो इसमें रखते हैं, ये सेल करते हैं, सेल करके जो इनकी वो होती है। ये देखें ये बुक्स पड़ी हुई हैं सारी, आप यूज्ड वाली बुक्स हैं। और यहाँ पे वैसे अगर लेने जाए तो बुक्स बहुत महंगी हैं, 50 की, $50, $25, $35 इस तरह से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे 2-2, $3-3 डॉलर की बुक्स पड़ी हुई हैं। जो रीडिंग लवर्स हैं वो यहाँ से आके भी लेके यूज़ करके पढ़ के फिर उसके बाद रीडिंग करने के बाद रख सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने शूज़ जमा किए, यहाँ पे भी ऐसे ना ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और इस तरह से ये देखें, ये सामने आपको नज़र आएगा, ये देसी दुपट्टा हैंग किया हुआ है। ये देसी भी कपड़े हम लोग यहाँ पे यानी कि डोनेट कर सकते हैं आके, तो वो भी यूज़ हो जाते हैं, किसी के तो काम आ ही जाते हैं ना। ये देखें ये सब जीन्स वगैरह खड़ी हैं, टैग लगे हुए हैं इनको। और ये देखें $8-9 की बस, ये देखें ये सारी $8-9 की इस तरह से ये शूज़ सारे पड़े हुए हैं। ये भी इन्होंने इसी तरह से जैसे मैंने रखे वहाँ पे उसको वो जिन्होंने सैनिटाइज़ किए और यहाँ पे आके लगा दिए, बस टैग्स वगैरह रखने के लगाने के बाद ना। ये बच्चों के हैं पूरे फुल ऐसे रैक ये सारे बने हुए हैं कि ये लेडीज़ हैं, ये सब एज के हिसाब से। और ये देखें ये इतना बड़ा कोट, ये बिल्कुल ऐसे न्यू लग रहा था, जैसे ब्रांड न्यू ही लगा के किसी ने लगा दिया। ये देखें ये $20 का है और इसके ऊपर टैक्स भी नहीं होगा। और ये देखें कितना लंबा है, लॉन्ग। जो न्यू कमर्स आते हैं जो ले नहीं सकते या फिर बहुत गरीब हैं और वो लोग भी, ये देखें ये सारा 7 to 16 एज तक के बच्चों के लिए यहाँ पे है। ये देखें ये सारे ना गोरे आए हुए थे ये सब लेने के लिए कपड़े शपड़े यहाँ पे। ये देखें अब ये भी लगता बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू लग रही थी ये जैकेट, ये भी $9-10 की है।
जो लोग भी यहाँ से बाय करते हैं एटलीस्ट उनको ये होता है कि हमने खुद से बाय किया है, उनकी इमोशंस भी हर्ट नहीं होती और सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो आप लोग भी जो है ना अपने सारे, जिस तरह से आप लोगों ने हर साल बंदा एक दफ़ा तो साल में लाजमी जो है ना हम लोग क्लोजेट की सफाई करते हैं, सारे निकालें और यहाँ पे आके दे दें। ये देखें, अब ये तो लगता ही नहीं है कि ये कुछ इन्होंने, जो लोग डोनेशन करते हैं नए कपड़े भी ला के यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेगिंग्स मैंने देखी वो सारी जो है ना एक ही, यानी कि एक ही डिज़ाइन था उनका और काफ़ी सारे ना उसमें वो थे, साइज़ थे और उसमें लगाए हुए थे। अब ये देखें, ये कोट हैं, ये 2 पीस भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये सिर्फ $10 के थे सारे, एक्सल साइज़ और इस तरह से ना, एक्सल थे, लार्ज भी थे, ये सारे लगे हुए हैं। तो ये टाइयाँ लगी हुई हैं, ये देखें ज्वेलरी, ये भी ऐसे लगते नहीं कि ये यूज़ की हुई होगी, ये इसके भी ऐसी $1-2, 90 सेंट, 50 सेंट इस तरह से। ये सारी टी शर्ट्स हैं, कुछ शर्ट्स लगी हुई हैं। अच्छा, अंडर गारमेंट्स जो होती हैं वो हम डोनेट नहीं कर सकते, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको ना। देखें बिल्कुल न्यू लग रही हैं, बिल्कुल भी जो है ना जैसे है। बहुत सारे तो काफ़ी इसमें वो होता है। ये देखें कब लोग ना लेने भी आए हुए थे यहाँ पे। जैसे ये मिरर्स हैं, सीनरीज वगैरह हैं, पेंटिंग्स हैं। और ये देखें मज़े की चीज़, ये देखें टीवी पड़ा हुआ और ओनली $50 का टीवी था और इसके ऊपर टैक्स भी नहीं होगा। जो भी इसको लेगा तो टैक्स के, इसको एक आई हुई थी कोई लेने के लिए, वो कस्टमर, उनको दिखा रहे थे ये लोग ना। अब ये देखें, ये शर्ट देखें आप, ये टी शर्ट्स हैं। ये देखें, ये भी टी शर्ट्स हैं। ये ऊपर देखें पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, पेंटिंग्स बड़ी अच्छी अच्छी थी, वो भी ऐसे $10 की, $5 की, $8 की, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी यहाँ पे ना। ये देखें, ये हैंड बैग्स हैं, लंच बैग्स हैं, ये कुशन पड़े हुए हैं यहाँ पे, छोटे पिलो $2-3 के। ये वेलवेट का था ये वाले ना, ये पेयर पड़ा हुआ था वेलवेट का, ये भी अच्छे पड़े हुए हैं। ये वॉलंटियर जॉब्स के लिए आई हुई हैं, यहाँ पे सेटिंग कर रही हैं। ये ऊपर पेंटिंग्स हैं, ये क्लॉक वगैरह है। यहाँ पे लोग ना जो जॉब करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो वॉलंटियर मोस्टली यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। मैंने चला मैं एक दफ़ा और आपको घुमा के ये एरिया भी दिखाऊं दोबारा से। तो ये देखें, ये शर्ट ये रेड वाली ना, इसका अपना ओरिजिनल टैग भी लगा हुआ था। होता ये है कि बंदा मिस्टेक से जो है ना वो ले आता है। कभी उसका ये होता है कि उनकी ना वापस करने की जो उनकी डेट होती है वो 1 महीना देते हैं, इतने अरसे में आप लोग इसको जो है ना, यानी कि आप लोग चेंज करवा सकते हैं या वापस कर सकते हैं। यहाँ पे कनाडा में ऐसे ही होता है। तो लेकिन वो जब टाइम नहीं मिलता, खड़े खड़े अच्छा आज जाते हैं कल जाते हैं, मसरूफियत की वजह से बंदा नहीं जा सकता, वो खड़ी रहती है ऐसे, शर्ट हैंग की हुई या पड़ी हुई है। तो बाद में याद आता है कि ओहो इसकी तो डेट ही गुजर गई। तो ये देखें, ये भी $1-2 का ही था। ये बॉक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो फिर हम लोग वो क्या करते हैं, वो हम लोग जो है ना वो शर्ट्स उठाते हैं। इससे बेहतर है ज़ाया हो जाए चीज़, तो हम लोग जो है ना जाके इस तरह से ये डोनेशन कर सकते हैं। ये देखें, अब ये सिर्फ होगा, ये इतनी नई बिल्कुल शर्ट, और ये ओनली 99 सेंट, $1 से भी कम की शर्ट है। और ये वाला सेंटर तो ज़रा छोटा है इसमें जहाँ मैं आई हूँ। और एक और था, वो आज के दिन ना ये बंद हुआ था, टाइम इसका ख़त्म हो गया था। ये देखें नई शर्ट है। और उसमें क्या होता है, उसमें तो फर्नीचर भी पड़ा होता है, उसमें क्या नाम है, गाड़ियों का सामान जैसे हो गया, हैमर्स और इस तरह की चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर। तो ये सारी चीज़ें अगर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। आम लोग भी जो यानी कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें जो मिलती हैं ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, हैमर है, रेंच हो गए और ड्रिल मशीन हो गई, लाइट्स हो गई, टॉर्च, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं गाड़ियों में, या जो शवल वगैरह होते हैं और गार्डनिंग का सामान, ये सब जो है ना वहाँ पे मिल जाता है। ये देखें, ये शर्ट पड़ी है ओनली $6 की, फ्रॉक पड़ी हुई है छोटी सी। चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं जा रही हूँ अब ग्रोसरी करने, और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।